तो दोस्तों, वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड। और आज प्रजासत्ताक दिन की पूर्व संध्या है। तो नए लोगों के लिए ये मीटिंग यहाँ पे क्लोज होता है। जिनको सेकंड सेशन अटेंड करना है आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आज अभी हम जिनको सुनने जा रहे हैं, हम ये बिजनेस में जब हमने एंटर किया था तो हम उनसे ही सीखते थे कि ये बिजनेस को कैसा आगे बढ़ने का। और आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड कि वो मेरे घर पे भी आए वाले हैं। नांदेड़ में जब सेमिनार था हमने उनको होस्ट किया था, तो बहुत सारा समय एनपी सिंह सर का हमें मिला। बहुत बार एमबी लीडरशिप सेमिनार में जाते तो एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ एनपी सिंह सर रहते हैं हम वहां पे चले जाते और उनसे हम ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बिजनेस में लीडरशिप का क्वालिटी क्या है, आपको स्पॉन्ज के जैसा बनना पड़ेगा। जैसे स्पॉन्ज जहां पे रुको वो पानी को खींच लेता है, उसी तरह से जो विजडम वाले जो पीपल्स है, लीडर्स है, उनके एसोसिएशन में अगर आप रहोगे तो आप ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ोगे। और मैंने जो ये बिजनेस किया, जैसा मैंने बताया कि मैं फ्रीडम पाना चाहता था, और आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, आई एम फ्री फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। मुझे कोई नौकरी ढूंढना नहीं पड़ी। गए 2 साल में पैंडेमिक सिचुएशन में तो मुझे पता चल गया कि एमवे बिजनेस क्या बढ़िया डिजाइन किया है रीच एंड जे ने। उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हो कि किसी भी सिचुएशन में ये फुल प्रूफ बिजनेस है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। और हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम बुलाना चाहेंगे आज के जो स्पीकर। जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीडम मीन्स एमवे। देखो, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। आपको फ्रीडम दिया इसका मतलब आपको कैसा भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रीडम मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आजादी मिली है, पर आपका अल्टीमेट लाइफ का गोल चाहिए कि अपने दूसरों को आजादी देना चाहिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल, माय गुड फ्रेंड ऑफ माइन, डॉक्टर एनपी सिंह ऑन दिस डिजिटल डायस फॉर शेयरिंग हिज विजडम। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गणेश जी एंड बाबूजी जी, आप जैसे विद्वान सभा में आते थे, सभा की शोभा बढ़ जाती है। जो लोग शायद लेट मीटिंग शुरू की हुई, मैंने इनका शुरू में परिचय कराया था, फिर से बताना चाहता हूँ। जिस सब्जेक्ट में सबके पेट में दर्द होता था, ये उसमें टीचर है पीएचडी। he is very learned and very humble, so ground to earth and ये मीटिंग को शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे एडीसी भूपेंद्र हरप्रीत जी। ये बहुत बड़ी बात है, एडीसी ओपन मीटिंग में आना बहुत बड़ी बात है। सो वी रियली थैंक यू भूपेंद्र जी एंड हरप्रीत जी। सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। रियली ऑनर्ड। जब मालूम पड़ा कि डॉक्टर एनपी का प्लान है, ट्रेनिंग है, हमने कहा जरूर अटेंड करना है। हमने अच्छा लगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई एम ऑनर्ड, वी ऑल आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। Thank you. And of course, thanks to my great friend Bhupendra Chandra Patel ji, and such a learned person and high profile government job में है, business में diamond है और बहुत बड़ी टीम है। और मेरे सारे दोस्त एमरल्ड्स एंड फॉर्नर एमरल्ड्स, जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि अहमदाबाद और गुजरात के क्षेत्रों में बहुत घुमा हूँ, बहुत एंजॉय किया मैंने। और अगर खाने का जब दिल करता है तब तक गुजरात चले जाए। लोग इतना खाते और खिलाते हैं, मजा आ जाता है। And one of my best friend, Sudhir and Dharmishta, they are true servers. बहुत अनकंडीशनल लव और एफर्ट डालते हैं। माय गुडनेस, कितना सोचते हैं और कितनी नई नई क्रिएटिविटी करते हैं। आई रियली थैंक देम। सो ऑल द लीडर्स, प्लैटिनम्स एंड गोइंग प्लैटिनम लीडर्स, ये अपॉर्चुनिटी हमारे आपके बीच में एक ऐसा एक स्थान बन चुका है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वो हैं जो बिजनेस में है, मैं इसलिए उनसे बात कर रहा हूँ। और जो लोग ये बिजनेस को देख रहे हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, शायद वो भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनसे पहली बार बात कर चुका हूँ। मैं तो ये ऐसे स्थान पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे जिंदगी के चॉइसेस को हम एक्सपांड कर सकते हैं। यू कैन एक्सपांड योर चॉइसेस। जरा सोचो, जो भी हम आज तक प्रोफेशनली या जॉब जो भी माध्यम से कुछ करते थे, वहां पे क्या चॉइसेस थे हमारे जीने के। हम कितना सोच के करने की इच्छा कर पाते थे। इच्छा है तो नहीं कर सकते। मैं अपनी बातें बताता हूँ। सुबह क्लिनिक गया, मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था, दोपहर को कॉलेज चला गया, शाम को वहां से भागते भागते फिर क्लिनिक आ गया।
फिर रात को 12 बजते बजते तो मैं फ्री हो पाता था। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। लोग क्रिकेट के मैदान पे सेंचुरी मारते थे, मैं क्लिनिक में मारता था। तो हेवी प्रैक्टिस थी, 3-3 असिस्टेंट थे। हुआ क्या, ये सब तो ग्लोरी करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में फेल होता चला है। मेरा बेटा पैदा हुआ तो एक दिन मेरी वाइफ ने ऐसा कहा भी मुझे, तुमको अपने बच्चे से प्यार ही नहीं, कहीं बैठ के खेलते नहीं हो, कभी उसको उठाते ही नहीं हो। और सच बात है, घर पे रहूंगा तो उठाऊंगा ना, क्योंकि जब घर छोड़ता है तो सोया हुआ बच्चा, छोटा छोटा सोया है, रात को 12 बजे आऊंगा तो फिर सोया हुआ। तो जो कुलीन देसाई जी हमारे मतलब टॉप लीडरशिप ने कहा था ना कि फोटो दिखाना अपनी वाइफ को, तो मैं कहता मेरे बच्चों को वो दिखाना पड़ेगा। तो वो दिन था मेरे पास, मेरे चॉइस नहीं था, क्योंकि मैं एक बात जानता था, जितना ज्यादा देर में कंसल्टिंग करूंगा, क्लिनिक बैठूंगा, ज्यादा धन कमाऊंगा। बीच में उठ के चलाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। नो चॉइस। और उसका असर स्वास्थ्य पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है, बिकॉज यू आर लिविंग विद लिमिटेड चॉइसेस। इमेजिन कितना महत्व है आपकी जिंदगी में आपके चॉइसेस का। दूसरी बात याद आई मुझे, बहुत ही मजेदार बात है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग अपने आज भी अपने गांव से जुड़े होंगे। जैसे मैं पैदा हुआ बॉम्बे में, बड़ा पढ़ा लिखा सब कुछ बॉम्बे का है, लेकिन मेरा भी नेटिव प्लेस है उत्तर प्रदेश में। जैसे आप सबका अपना नेटिव प्लेस किसी गुजरात में होगा, पंजाब में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, और अलग अलग प्रदेश में भी होंगे, या जहां पर रहते शायद आपको वही कहीं गाँव होगा। देखो वहां गांव में पहले हिंदी बोलते चौपाल, चौपाल यानी गांव के बाहर के एक ऐसा बैठने का जगह, बैठ का, जहां शाम को 4-5 बजे सब लोग आके वहां बैठते हैं और गपशप मारेंगे। फिर वहां पे जो लोग हुक्का पानी पीते थे, हुक्का होता था, या कुछ खाने का जो वहां का अपना ट्रेडिशनल स्नैक्स होता था। उत्तर प्रदेश में चना, लाई, भुजा ये खाते थे। तो एक समय होता था, आप याद करो, कि शाम के वक्त लोग चौपाल में बैठे हैं और सिर्फ गपशप कर रहे हैं। उनको ये फिक्र नहीं कि खेत में क्या हुआ है, बच्चा स्कूल से भी आया है कि नहीं आया है, कॉलेज का जाना है। चौपाल है, बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड वर्ड इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड लीजर। People have forgotten leisure nowadays. There is no leisure. Where is leisure? किसके पास टाइम है लीजर टाइम? लोग भूल गए लीजर को। अब तो मैं बॉम्बे की बात बताता हूँ, अब मेरे ख्याल से पूरे देश में कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस बड़ी है, सेम चल रहा है। सुबह निकलने का टाइम तो पक्का है, गारंटी है, वो भी भागते भागते है, चॉइस नहीं है कि आराम से जाऊंगा। एसी लगाते कार में जा रहे हैं तो भी पसीने आते हैं, और आने का टाइम ही नहीं कोई। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी सीनियर एनालिस्ट है किसी बड़ी अमेरिकन कंपनी में। सुबह उठता है, ब्रश करते 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 लैपटॉप चालू कर देता है। अभी भी उस कमरे में कहीं बैठा होगा, मुझे उसके आगे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्या फ्री हो? दैट इज अ लाइफ। एम्बेड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेरे साथ बिजनेस में है, कुछ स्पॉन्सर भी किए, लेकिन ही हैज टू मेक हिज चॉइसेस। व्हाट डू यू वांट? मैं उनसे हमेशा एनकरेज करता हूं, कुछ भी हो, तो अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ ऐसा करो जो तुमको वो डबल इन्वेस्टमेंट करके मिले, तुम फ्री हो जाओगे। तो पीपल हैव फॉरगॉटन द लीजर। लीजर टाइम नहीं रहा कि बैठे बात करें, एंजॉय करें। फैमिली में माता पिता बूढ़े हैं। सोचो, हम सभी लोग सोचो, हम जब छोटे थे, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, माता पिता स्पेशल टाइम निकाले बैठते थे, खेलते थे, खिलाते थे। दे शुड टेक आउट सम टाइम फॉर अस। आज की जिंदगी में हमारी मजबूरियां जिनको चॉइसेस देने से मना करती है। माता पिता, मैंने जब अपने कहानी बताई, मेरा बच्चा सोया था तो हम लोग घर में आते हैं तो बूढ़े माँ पिता अपने रूम में सो जाते हैं। जब वो सुबह उठ के थोड़ा बैठे अब तो कुछ करे तो हम निकल जाते हैं। वी डोंट हैव टाइम फॉर देम। ब्यूटीफुल वाइफ सबके घर में, जिनके साथ पक्की दोस्ती का एक वादा हो जाता है बात करने का, ही नहीं टाइम।
ब्रेकफास्ट के टेबल पे फोन इधर है, लैपटॉप चालू, आके डाल के जाती है, लो मजबूरी, खाओ मत खाओ. So we have forgotten better living. We have forgotten leisure. We have forgotten the choices. Because हम उस गुलामी में बनते चले जा रहे हैं जो सिर्फ हमें एक ही तरफ खींचे ले जा रहा है कि चलो धन कमाते, चलो धन कमाते, चलो धन कमाते. मैं नहीं कहता धन नहीं कमाना चाहिए, धन कमाना जरूरी है, लेकिन जो व्हीकल आप हम सब अपना के बैठे हैं जिसके माध्यम से हम धन कमाना चाहते हैं वो उतनी बड़ी गुलामी ला रहा है हमारे जीवन में. तो धन कैसा, तो गुलामी है. आज हम जिस अपॉर्चुनिटी से जुड़े हम सभी लोग, हमारे पास चॉइस है, एक इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी ऑटोनॉमी की. हम कहते हैं हमारे देश को ऑटोनॉमी मिला. क्या आपके पास ऑटोनॉमी है? Do you have autonomy to perform and choose action unconstrained by external parties? हम लोग constrained हैं, बंधे हुए हैं. But do you have a choice to do any action unconstrainedly? You don't have autonomy. हम एंजॉय करते हैं. कल बहुत से लोग गाना गाएंगे, देश आजाद हो गया, चॉकलेट्स बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे. So अपनी ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है. Understand what is autonomy? Autonomy is the ability to make choices and decisions. अगर कोई सपोर्ट है या नहीं है, लेकिन आपके चॉइसेस एंड डिसीजन लेने के लिए अब मौका है आपके पास, which we all have forgotten now badly. है ना? तो फ्रीडम हमारी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण अंग है जीने की टेस्ट लेने के लिए. अन्यथा उम्र तो बढ़ ही रहा है, समय तो बदल जाएगा ही. कल कब खत्म हो गया पता नहीं चला, आया था चला गया, लेकिन जिया कब ये नहीं मालूम लगा. पर हम लोग सो ब्लेस्ड हैं, यहाँ पे बहुत सारी लीडरशिप. हमारे भूपेंद्र जी, हरप्रीत जी हैं, ईडीसी हैं, हमारे डायमंड पटेल जी हैं, बिपिन भाई पटेल जी हैं, और तमाम लीडरशिप एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, तमाम फाउंडर प्लेटिनम सफायर्स एंड प्लैटिनम्स एंड मेनी अपकमिंग लीडर्स. ये सभी लोग उस फ्रीडम की टेस्ट पे जी रहे हैं. उनके पास चॉइसेस है. नायर फैमिली कहती है मैं फ्री हो गया. उनकी वाइफ कहती है मैं पहले इंश्योरेंस सेक्टर में कर रही थी, फ्री हूं. What do you mean by that? Many friends, if I am quoting one name doesn't mean please one. मुंह पे आ गया, उनका नाम याद आ गया, मैंने बोल दिया. लेकिन आप सभी लोग तो कितने फ्री हो. जब आपको फ्रीडम नहीं होगी ना, तो you appear like a less human, more of dog, more of animal, because you are not human being. भाग रहे हो, and you lose respect also. घर में आओगे, बच्चे बोले ठीक है आ गए पापा, खाना चाहिए पापा, मम्मी खाना चाहिए, ठीक है. But when you spend time with your family with that choice of happiness and freedom, you earn respect also. Try to do this. जब क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज, आपके समाज में लोग हैं, कभी मिलोगे ही नहीं उनको, कभी उनके पास जाओगे ही नहीं, कौन रेस्पेक्ट करेगा? That's what I said. You lose respect. आप रेस्पेक्ट लूज करते हो, डोंट बोल. लेकिन वहीं पे आप थोड़ा समय आपके पास है, आजादी है, चॉइस है. आज जाता हूं अपने वो बेस्ट फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड को फोन करता हूं, चल तू आता है कि मैं आऊं. कहीं बैठते गपशप मारते, बहुत सारा मजा करते हैं. You have choice. कि वहां जाके बोलते वो जाना है, अर्जेंट है यार, आज बुलाया, मैं आता हूं, क्या अगली बार मिलते. बैड. लोग सोते हैं इस डर के साथ कि सुबह जल्दी उठना है. अभी रात होगी, लोग सोएंगे और डर खाया रहता है सुबह जल्दी उठना है. कल की बात नहीं कर रहा हूं, कल तो सबको लगभग हॉलिडे है ही है, लेकिन मैं रेगुलर लाइफ की बात कर रहा हूं. लोग सोते हैं ये डर से सुबह जल्दी उठना है, अलार्म तक लगा देते हैं, जो बजते ही बहुत इरिटेशन होती है सुबह सुबह. बट चॉइस इज व्हाट? सोते सोते बदन में दर्द हो जाए, थक गया, तब उठना चाहिए. Like animals, they wake up only when they are tired of sleeping. That should be your life. कि आप सो के तब उठो जब सोते सोते थक गए. सो के उठ के थोड़ा बैठ के आलस में जाके सोफे पे आओ, लटक जाओ, आ जाए कैसा कि अभी थोड़ा आराम और करूंगा. नहीं तो उठा तो भागते हुए बाथरूम में घुसा, ब्रश ऐसा लगाया कि मुंह में गया कि नाक में क्या मारने पड़ा. Imagine. So understand the truth कि आपको
आपका रेस्पेक्ट अर्न करना है अपने परिवार का, आपकी फैमिली का, आप एज ए ह्यूमन जीना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ फ्रीडम व्हिच वी अर्न आउट ऑफ दिस बिजनेस. आई हैव अ चॉइस, आई डिक्लेयर आई हैव अ चॉइस. उस क्लिनिक में जहां पे मैं पूरा दिन बंधा रहता था, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूं. मैं प्रैक्टिस मैंने बंद नहीं की है. चॉइस ये है कि कोई जरूरी नहीं कि मुझे उस चेंबर में आके बंद होना है. मैं फ्रीलांस कॉल हूं. मैं अपने जो भी मेरे लोग मुझे अपनी सर्विस, मेरी सर्विस चाहते हैं, कहता हूं मुझे कॉल करिए, मैं आऊंगा. मैंने आज तक किसी भी मेरे पेशेंट को ना नहीं बोला कि आप मुझे रात को 2 बजे क्यों बोल रहे हो. और मैं गर्व से खुशी से कहने जाता हूं, मैंने पिछले 18 साल से ज्यादा 19 साल हो गए किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए. मैंने आई हैव अ चॉइस, क्योंकि पैसा ही कमाना था तो बिजनेस किया. ये बिजनेस मेरी सारी उन चीजों की पूर्ति करता है जो मुझे लाइफ में चाहिए, मेरी फैमिली को चाहिए. वहां पैसा लेना पहले भी मुझे अच्छा लगता है, जहां पे लोग रोते हुए घबराते हुए आते थे, बचा लो बचा लो बचा लो. सब होने के बाद जब पैसे देने की बात आती थी तो लोगों को बुरा लगता था, कितना पैसा दे रहा है, बोलते रहता, लूटने बैठा है. Now no one can point at me. I'm free. I'm free. No one can dare to think that I'm taking unwanted money. I'm not taking any money on me. Free. So friends, understand the power behind this opportunity. इस अपॉर्चुनिटी समझिए कि किस तरह से अपनी आजादी को आप हासिल करोगे, क्या चॉइसेस, क्या डिसीजंस, क्या रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं आप, क्या ऑटोनॉमी क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ की, आपकी फैमिली की, या किस ऑटोनॉमी को आप डिक्लेयर करना चाहते हो समाज में कि आप दिस ऑटोनॉमी. अंडरस्टैंड. देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. कल गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था. आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है या ऐसे चल जाता है, सुबह उठा खत्म रात खत्म? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या कि सुबह उठते ही बेहतरीन फलों के जूस के साथ स्वागत होगा, थोड़ा ड्राई फ्रूट और थोड़े नट्स भी खा लेंगे. आज दिल नहीं करता है कि कहीं बाहर जाऊं, घर पे अपने फैमिली के साथ समय गुजारूंगा. शाम को चलो अपने दोस्तों से मिलकर आज बिजनेस डिस्कस कर लेते हैं. रात को हुआ तो डिनर भी कहीं बाहर ही कर लेंगे, और जहां पे अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना और हेल्दी फूड मिलता है. नहीं तो घर में है कोई बनाने के लिए हेल्पिंग हैंड, जो हमारे लिए खाना अच्छा, हमारे मान का चॉइस हम जो बोल के बना कर रख देती है. अक्सर घरों में एक खाने बनाने वाली है जिसका नाम है बीवी. मैं बहुत पसंद करता हूँ मेरी पत्नी जब खाना बनाती है, मैं उसको खाता हूँ. आई रियली लव इट, एडमायर हर. मेरी भाभी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है. लेकिन मुझे खुशी तब होती है जब हेल्पिंग हैंड सपोर्ट करती है और वो खाना बनाती है. उसका गड़बड़ नहीं चाहिए दिमाग में, फ्रीडम है, आजादी है, ऑटोनॉमी है उस चीज की. So this is what we earn. So this opportunity earning है. छोटा सा चॉइस, छोटा सा ऑटोनॉमी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बच के रहेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बूढ़े माता पिताजी के लिए एक छोटी सी गाड़ी जो बाहर की धूल, धूप, पानी, बहुत ज्यादा ठंडी जो इसमें पड़ रही है उसका असर ना हो, उन पे फ्री रह सके. एक छोटी सी गाड़ी लेकर जिसको अनकंडीशनली चलाए, कांच बंद करके, तो थोड़ी सी बचत के लिए कांच नीचे ना करे. So understand the friend things. आपके पास क्या चॉइस है? इस पेंडेमिक में समाज ने हर दिन को देखा, क्या आपके पास चॉइस है कि अपनी थाली का कुछ दे सकते हैं किसी को? क्या वो ब्लेसिंग अर्न करने का मौका चाहते हो? क्या इस ह्यूमनली गॉडली वर्क को पार्टिसिपेट करना चाहते हो? क्या चॉइसेस हैं आपके पास? कि घबराहट है कि इतना है और पता नहीं कब कब खत्म हो जाएगा? ये अपॉर्चुनिटी आपके पास वो एक्सपांडेड चॉइस देता है कि आप करते रहो, आते रहेगा. हमारी एमवे अपॉर्चुनिटी इंडिया की 3rd कंपनी थी जिसको पेंडेमिक में इमीडिएटली उनका ऑपरेशन शुरू करने का मौका दिया गया, जिसके कारण हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंजॉय किए. मैं कहता हूं मेरा सबसे बड़ा बिजनेस, बिगेस्ट टर्नओवर मेरा पेंडेमिक में हुआ. अनबिलीवेबल टर्नओवर्स. मे बी माय गुड फ्रेंड्स आर हियर, they also
claim same thing what I'm claiming. बहुत अच्छा बिजनेस हुआ और कॉर्पोरेशन भी इतनी समझदारी से उन हमको सबको संभाला कि एक्स्ट्रा पॉइंट वैल्यूज दे दिए, क्वालिफिकेशन कम पे कर दिया, जिससे कि आपका बिजनेस नीचे नहीं आए और लोग इतना परेशान ना हो। आज ही मुझे एक बहुत बड़ा अधिकारी किसी एक्सवाइजेड इंडिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनी का था, 10 साल से वहां काम कर रहा था। आज बोला सर 2 साल कैसे गुजारे मालूम नहीं, मुझे निकाल दिया था। आज जाके मुझे नए जगह से कॉल लेटर आया। सोचो 2 साल कैसे जिया होगा। वो हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं वैल्यूज एंड ड्रीम्स, वो ड्रीम में उसने अक्सर 90% लोग लोन लेके घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, बच्चों पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजें करते हैं। वो 2 साल कैसे गुजरे होंगे। So make right choices for your freedom. Your freedom is the biggest wealth we can earn. So miss मत करो। एक दो बातें और कहना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं फेलियर इज द फर्स्ट स्टोन ऑफ सक्सेस। मे बी फॉर देम, आई डोंट बिलीव। आप किसी फेल से क्या सीखोगे कि ये काम आप करना, अगली बार ऐसा फेल होते हैं, ये सीखना है क्या? सक्सेस विल गिव यू अ रियल मॉड्यूल एंड मॉडल कि दिस हाउ यू सक्सीड एंड डू इट अगेन एंड अगेन। आई डोंट बिलीव इन फेलियर। So keep doing things till you succeed, rather keep failing. I always fail. Keep doing things till you succeed. Entrepreneur, मैं entrepreneur हूँ. Really? I say I'm a magic man. That's my name because I create magic in people's life. Many people look at me and they feel good and they laugh and they enjoy. They give me respect. I'm a magic man. I don't love to be called an entrepreneur. I'm a magic man. Many people place my photograph at their home. उनके घरों में फोटो लगा हुआ है. What is this magic? What I did? Something has happened. That is being created. अगर एंटरप्रेन्योर का फोटो लगाना है तो इतने सारे एंटरप्रेन्योर इंडिया में हैं, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं? I'm a magic man. So name yourself the way you want to, not a fixed norms entrepreneurs. That choices you should have. कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आपको चॉइस है, आप सोचिए आप क्या हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं। Guys, there is a limitation of time. I'm overshoot by 2 minutes. So I'll stop here, but with all the due regards and respect to all my elder friends. Thank you, Bhupinder ji, Harpreet ji. Thank you, my host. Thank you, Sunil Surti and all leaders. Bipin Chandra ji, आप इतने बड़े लीडर हो और हम हमेशा हर मीटिंग में आ जाते हैं। मैं कभी भी आता हूँ, देखता हूँ, आपको पाता हूँ और आप लोगों से बहुत सीखता हूँ सबसे। And of course, Badresh bhai, Nair sahab, and lot of people. I'll miss some name. Please forgive me. And all those good leaders, those who came forward as a satisfied customer, all those 5 good leaders, satisfied customers. Thank you very much. Thank you, NP Singh sir, for sharing your valuable wisdom and the journey of freedom. देखो NP सिंह सर ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या बताया पता है? यू हैव द 2 चॉइस। जैसा B, C और D ये लेटर्स है लाइफ में। B यानी आपका बर्थ होता है, D यानी आपका डेथ होता है और उसमें C आता है। C यानी क्या है? कुछ लोग लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीते हैं, जैसा NP सिंह सर ने अभी आपके साथ शेयर किया है, और कुछ लोग लाइफ ऑफ चॉइस जीते हैं। तो अगर आप लाइफ ऑफ चॉइस चाहते हो तो जो विजडम NP सिंह सर ने हमारे साथ शेयर किया है उसे हमें फॉलो करना है और हमारा फ्रीडम का प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। देखो सैलरी क्या है पता है? आपको ऐसा ड्रग दिया गया है कि आपको सपना देखना बंद कर देता है और उनके सपने पूरा करने के लिए आप काम करने के लिए लग जाते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल गेट्स जी का स्टेटमेंट है। ड्रग इंड्यूस्ड इन योर बॉडी, दैट इज द सैलरी। तो ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। मैं तो कनाडा जा रहा था नौकरी के लिए, पर तीर्थंकर दत्ता को सुना कि गुलामी करना है तो अपने देश में करो, बाहर जाके गुलामी करने की क्या जरूरत है, तो मैंने कनाडा जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। एमवे को सीरियस थॉट दिया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years आई एम फ्री फ्रॉम जॉब। जो NP सिंह सर अभी बता रहे थे कि अंकल बोलेंगे आपके बच्चे आपको, तो वो चॉइस मैंने नहीं रखा। मेरे दोनों भी बच्चों ने कभी मुझे नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा है। Isn't it exciting? क्योंकि वो आई, मैं प्लेटिनम जाने के बाद मेरी बेटी आई,
बाद में बेटा आया, वो बोलते पापा आप करते क्या हो? तो तभी हम बोलते थे 50 भी करता हूँ, अभी बोलते 300 पॉइंट करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। तो एनपी सिंह सर ने बहुत सारा विजडम दिया है। तो फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है? एफ मीन्स फैमिली, आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, ई मीन्स enthusiastic, E means again education, D means dedicated discipline. Then you become a diamond, and for that you become organized. Then you get lot of money. That is a peace of mind and the plenty of money in your bank. और जैसा एनपी सिंह सर ने बताया कि पैंडेमिक सिचुएशन में 12 करोड़ लोगों ने उनके जॉब लूज किए हैं, तो ऐसे टाइम अगर आप डायमंड एंड अबव हो तो आप उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। तो वी बिलीव इन ऑल ऑफ यू, वी लव यू, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और एनपी सिंह सर एंड विनीता दीदी ने जो हमें विजडम शेयर किया है उसको आप फॉलो करके, जैसा मैं 15 अगस्त 2003 को आजाद हो गया, आप भी आजादी पा सकते हो। देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बड़े बड़े लोगों ने पूरा उनका जीवन नौचार कर दिया उन देश की आजादी के लिए। क्या आप खुद की आर्थिक आजादी के लिए खुद को बदल सकते हो? अगर आप बदलने के लिए तैयार हो, वेलकम टू दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और एनपी सिंह सर, आपने हमें बहुत आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए हम वंस अगेन आपको थैंक्स करते हैं। हम एनपी सिंह सर और विनीता दी का कैसा स्वागत करेंगे? जोरदार तालियों से। और आप सबको कल के प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। खाना मिलेगा आपके घर। गुड नाइट। Thank you so much. Thank you. या वेलकम।